बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर दरबार आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सज्जादा नशीन हज़रत शेख सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के हवाल और करामात के तीसरा हिस्सा में खुशामदीद कहता है। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जब सल्तनत दिल्ली पर अहमद शाह दुर्रानी का कब्ज़ा हुआ और मुल्तान पर दुर्रानी पठान नवाब मोहम्मद शुजा खान और नवाब वली मोहम्मद खान खुकानी अल-मारूफ खाकवानी का कब्ज़ा हुआ, तो दरबार आलिया हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे सज्जादा नशीन हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने वापस आकर खानकाए मोहल्ला सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के क़ुर्ब जवार में सकूनत इख्तियार की। उन्होंने अपने बड़े भाई हज़रत सुल्तान नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कोट सब्ज़ल से लाकर अपने करीब रहाइश पजीर किया, जबकि आप रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े भाई हज़रत सुल्तान अज़मत रहमतुल्लाह अलैह वापस आने पर रज़ामंद न हुए। उन्होंने अहमदपुर कालतरा को न छोड़ा और वहीं वफ़ात पाई। हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ बिल्ला थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत दरवेशाना थी। आप रहमतुल्लाह अलैह आज़ाद तबा के मालिक थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इखलाक ये था कि मस्कीनों, फ़कीरों, दरवेशों, आजिज़ों और आलमों पर अज़ हद शफ़क़त व अनायत और लुत्फ़ व करम फरमाया करते, जबकि मक्कार, दुनियादार, बेदीन, जाहिल, हरीस, फाजर और काफर लोगों से मुतनफ़्फ़र भी थे और उनकी मुलाकात से कतराते भी थे। आप रहमतुल्लाह अलैह नेक लोगों, दरवेशों और मुस्तहिक़ों के हक़ में बहुत हलीम थे। बदकार और मुतकब्बर लोगों के बारे में परले दर्जे के बेपरवाह थे। साहबज़ादा सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मनाक़िब सुल्तानी में लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का वसफ़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का वसफ़ था, जिनकी बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़रों पर सख्त और आपस में नरम हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह इश्क़ इलाही में हर वक़्त इस तरह मगन रहते कि आप रहमतुल्लाह अलैह की आँख मुबारक से भारी बादल की तरह आंसुओं का तार बंधा रहता था। अगर कोई शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के रूबरू इसमें ज़ात अल्लाह ज़ुबान से कहता या अम्बिया कराम और औलिया अज़ाम का ज़िक्र अज़कार हो जाता, तो आप रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक में जज्बा व लर्ज़ा पैदा हो जाता। साहबज़ादा सुल्तान हामिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रोज़ एक शख्स अमीर नामी कौम का सियाल दर्राज कुर्ब जवार का बाशिंदा आपकी मजलिस में हाज़िर था कि आप रहमतुल्लाह अलैह के बदन पर मज़कूरा बाला सबब से लर्ज़ उठा। इस शख्स ने ख्याल किया कि आप रहमतुल्लाह अलैह का बदन जो कांपता है महज रियाकारी और मकर के सबब से है। जब वो शख्स अपने घर गया तो ठीक उस वक़्त जब उसके दिल में ख्याल आया था, उसका बदन कांपने लगा और फिर उम्र भर उसका बदन कांपता रहा। उसे बदइत्क़ादी के सबब कांपने का मर्ज़ हो गया। इस बात का रावी भी वो शख्स खुद ही था। उसे इस हालत में शफा न हुई। हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह रात के वक़्त जंगल में अकेले याद इलाही में महव रहते। सुबह खानकाए मुक़द्दस की जामिया मस्जिद हजूरी में तशरीफ़ लाकर बाजमात नमाज अदा करते। अशराक से फ़ारिग होकर खानकाए मुक़द्दस की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होते। बाद अज़ां खानकाए मुक़द्दस के बाहर रोज़ा मुनव्वर की दीवार से तकिया लगाकर फैज़ रसानी के सज्जादा पर बैठते। आप रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी में जलाल हक़ की हैबत थी, जिसके सबब दरवेश और फ़कीर अपने अपने हुजरों में चले जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी मर्ज़ी से एक एक को अलग अलग अपने पास बुलाते, उन पर नवाजिश फरमाते, उनकी ज़रूरियात दरियाफ़्त फरमाते। मस्कीनों और फ़कीरों पर इस कदर रहम फरमाते कि हर एक के सर पर दुआ का दस्ते मुबारक फेरते और नहायत रहम की हालत में ज़ारो ज़ार रोकर फरमाते कि इन मस्कीनों ने हमसे क्या खाया और ये कि हमने उनकी कौन सी खिदमत की।
یہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ زیارت کی غرض سے نئے آنے والے بھی اسی جگہ مشرف ہوتے اور اپنی اپنی ضرورتیں اور حاجات عرض کرتے۔ بعد ازاں سیر کے لیے کھیتی باڑی دیکھنے چلے جاتے، واپس لوٹ کر اپنے گھوڑوں کے استبل میں آ کر گھوڑوں کو دیکھتے، فارغ ہو کر اپنے حجرہ میں تشریف لاتے اور کھانا کھاتے۔ اس وقت حجرہ کا بڑا دروازہ بند کر دیا جاتا، البتہ کھانا کھانے کے بعد کھڑکی کھول دی جاتی، جہاں سے بچے اور مستورات حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرتے۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے سو جاتے، بیدار ہو کر اسی جگہ وضو فرماتے، دل میں عشق الہی کا نور اور زبان سے اسم اللہ کا ذکر کرتے کرتے خانقاہ مقدس جامعہ مسجد میں پہنچ کر باجماعت نماز ادا فرماتے اور دیر تک عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم لدنی حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جو کلام وظیفہ کے لیے چاہتے وہ صرف ایک ہی بار پڑھتے یا سننے سے یاد ہو جاتا، اس کے لکھنے یا دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ خواہ وہ کلام کتنا ہی لمبا ہوتا، رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے بعد 99 نامہ اور قصیدہ بردہ شریف پڑھتے، دن میں ہمہ وقت با وضو اور ہاتھ میں تسبیح لیے رہتے، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، دنیاوی کلام سے پرہیز کرتے تھے، مقررہ اوقات میں حاجت مندوں کے ضروری سوالوں کا مختصر الفاظ میں جواب دیتے، جس کے بعد پھر یاد الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ صاحب تدبر اور عقل کامل کے حامل تھے، نہایت ذکی، صاحب حشمت و عظمت اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بے موقع کوئی بات کرے۔ اللہ تعالیٰ کے عشق اور بھید کو فیض سے بھرے سینے میں اس طرح پوشیدہ رکھتے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں کسی کو شیخی مشائخی کیل و کال اور قصہ کہانی کے اظہار کی مجال نہ ہوتی۔ ہر حوالہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات بمنزلہ ارشاد ہوتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لباس ایک تہبند، ایک چادر، ایک قادری ٹوپی جو سر کی کھوپڑی سے چسپاں ہوتی تھی پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان دونوں چادروں میں سے ایک کو کیکر کی چھال سے رنگ لیا کرتے اور جمعہ اور دونوں عیدوں کی نمازوں کے وقت 10 گز سفید کھدر کی پگڑی زیر سر فرمایا کرتے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ کل آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور خصوصاً خانقاہ مقدس کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دونوں چادریں سفید پہننی چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ اپنے ڈیرہ پر پہنچ کر خدمتگار کو فرمایا کہ ہمارے گھر جاؤ اور وہاں ہمارے پہننے کے جتنے کپڑے موجود ہیں وہ سب لے کر آؤ۔ خدمتگار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام کپڑے اٹھا لایا، وہیں رنگ ریز اور دیگچہ منگا کر تمام کپڑوں کو کیکر کی چھال سے رنگوا دیا، حتیٰ کہ ٹوپی بھی رنگوا دی۔ رشتہ داروں کی آمد سے قبل وہی رنگدار کپڑے پہن کر بیٹھ گئے۔ جب تک وہ کپڑے بوسیدہ نہ ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اور کپڑا نیا نہ پہنا۔ نور خاں دوانی بالی جو جناب رحمۃ اللہ علیہ کا محب اور ایک منصب دار تھا، اس کی اولاد نہ تھی۔ آخری عمر میں خانقاہ مقدس میں آیا اور حضرت سلطان الفقراء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی۔ علاوہ ازیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی اولاد کے لیے عرض کی۔ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نور خاں مذکور کو خواب میں ایک انار دیا۔ صبح ہوئی تو نور خاں نے پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی عرضوئی پیش کی، لیکن رات کو خواب میں جو کچھ ہوا اسے بیان نہ کیا۔ اس کی التماس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا رات کے انار سے تمہاری تسلی نہیں ہوئی اور یقین نہیں ہوا کیا؟ نور خاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سن کر مطمئن ہو گیا اور ادب و آداب کے بعد رخصت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نور خاں مذکور کو ایک نیک فرزند غلام حسن بخشا۔ حضرت شیخ حافظ سلطان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے 4 فرزند اور 2 بیٹیاں تھیں۔ فرزندان میں سلطان عباد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ،
सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह और सुल्तान अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह थे, जबकि दुख्तरान में एक का इसमें ग्रामी माई खैर खातून जबकि दूसरी इसमें ग्रामी माई दौलत खातून थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तीसरे फर्जंद हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन नामज़द फरमाया। हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह 22 साल मसनद नशीन रहे। 1224 हिजरी में आप रहमतुल्लाह अलैह को एक रोज़ तेज़ सांस महसूस होने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बारे में पूछा तो फरमाया, बेटा अब चोर बदन में घुस आया है। ऐसी सूरत में भी आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज वज़ाइफ हस्बे मामूल करते रहे। एक रोज़ तहज्जुद के वक़्त अपने बेटे हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर फरमाया कि फ़लाँ घोड़ी पर सवार हो जाओ और रंगपुर खेड़ा में जाकर फ़लाँ तबीब से मेरी हालत का ज़िक्र करके कोई दुआ तजवीज़ करा लाओ। उस वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में गर्म पानी का एक घड़ा था। वो घड़ा हाथ में थामे काफ़ी देर गुफ्तगू करते रहे। हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह को दिल को ये देखकर तसल्ली हुई कि अभी आप रहमतुल्लाह अलैह में इस कदर ताकत है कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी का भरा हुआ घड़ा थामे हुए हैं, उसके बोझ की परवाह भी नहीं की और घड़ा उठाए हुए इतनी देर से मुझसे बातें भी कर रहे हैं। इस बिना पर उन्होंने घोड़ी को एड़ लगाई और रंगपुर खेड़ा की जानब रवाना हुए। हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह रंगपुर खेड़ा से वापस घर की जानब तशरीफ़ ला रहे थे। दरबार आलिया से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासला पर थे। उस वक़्त सूरज को तुलू हुए आध पहर यानी 1.5 घंटा हो चुका था कि हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान शीरी अल्लाह ताला के सपुर्द कर दी। जब हज़रत सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद माजिद की खिदमत में पहुँचे तो अपनी कुबा के बंद खोल कर अपना सीना अपने वालिद माजिद के सीना पर और अपने लब उनके लबों पर रख कर कहा, बोलन क्यों छड़ियोई मियाँ रांझिया लोकां दे आखे लग के। इन अल्फाज के साथ ही हज़रत शेख हाफ़िज़ सुल्तान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी और मूँछों के बाल आप रहमतुल्लाह अलैह के रुए मुबारक पर खड़े हो गए। हाज़रीन में से हर एक ने अपनी आँखों देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के लब हरकत कर रहे हैं, लेकिन शरीयत का पास करते हुए ज़हरन कोई कलाम ना किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश दरबार आलिया सुल्तान अल-फ़ुक़रा हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ब में वाक़या पर्दा सराय में हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल भी उसी मुकाम पर 1224 हिजरी बमुताबिक 1809 ईस्वी को हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक दरबार आलिया हक़ बाहू रहमतुल्लाह अलैह की हवेली में बनाया गया। आप रहमतुल्लाह अलैह का मौजूदा मज़ार आप रहमतुल्लाह अलैह के जद्दे अमजद सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में मौजूद है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे इंशाअल्लाह अपने एक नए मौजू सज्जादा नशीन चौथे हज़रत शेख सुल्तान ग़ुलाम बाहू रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल और करामात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।